नमस्कार बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.4 के क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पे आइएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस सेट 4.4 को स्टार्ट करने के भी पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। याद है आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको शेयर के बारे में बताया था, है ना। वहाँ पे हमने देखा था ना कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट क्या होता है बच्चों, यानी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, किसकी, शेयर्स की। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं, उसका नाम क्या है बच्चों, ब्रोकरेज। ठीक है, अब ये ब्रोकरेज क्या होता है, तो देखो अगर आपको किसी कंपनी का शेयर परचेज करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली कंपनी के पास जाकर के शेयर परचेज नहीं कर सकते, तो फिर बीच में कोई ना कोई एजेंट रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, शेयर खरीदने में आपकी मदद करता है, समझे। वैसे ही कंपनी भी डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं जा सकती, शेयर बेचना हो तो वो किसके पास जाती है, एजेंट के पास। यानी बीच में एक एजेंट आता है जो क्या करता है, कंपनी के शेयर्स को बेचने में उनकी हेल्प करता है, समझे। यानी मिडिल मैन तो होता ही है, चाहे आपको शेयर खरीदना है या फिर बेचना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे ना तो बच्चों ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल मतलब आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर कोई एक इंसान है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक कंपनी है, समझ लीजिए कौन है, बी, बराबर। अब देखो ये जो कंपनी बी है ना, इसको क्या करना है, अपने शेयर्स को सेल करना है, बेचना है, तो ऐसे ये डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं जा सकती। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक एजेंट आता है, मिडिल मैन आता है, समझ लीजिए इसका नाम सी है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, ये जो बी है ना, बी कंपनी, ये ना इसके पास जाएगी शेयर बेचने के लिए। ठीक है, तो अभी ये जो है ना, ये जो एजेंट है वो क्या करेगा, वो ए के पास जाएगा और इनके शेयर्स को बेचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तो बेचने वाली बात हो गई। वैसे ही अगर आपको शेयर खरीदना भी है ना तो आप ऐसे डायरेक्टली ये कंपनी के पास नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले सी के बाद सी के पास, और फिर सी क्या करेगा बच्चों, ये कंपनी बी के शेयर को खरीदने में आपकी मदद करेगा। समझ में आया। तो ये जो बीच में मिडिल मैन आता है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, ब्रोकर, ब्रोकरेज नहीं, क्या बोला है मैंने, ब्रोकर इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी ये जो बीच में एजेंट होता है ना, इसी का नाम है ब्रोकर, जो क्या करता है, तो शेयर्स को खरीदने और बेचने में मदद करता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो बीच में ये जो आ रहा है, क्या ये ऐसे फ्री में हमारे लिए काम करेगा, फ्री में परचेस करने में हमारी मदद करेगा शेयर्स को, नहीं, इसको भी कुछ ना कुछ फीस चाहिए, सही है ना। तो इसको जो फीस दिया जाता है ना बच्चों, देखो अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो शेयर का जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपको इसका फीस भी तो देना पड़ेगा ना, समझेगी नहीं। तो वो परसेंटेज में होता है, आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगी। ठीक है, पहले आप ये समझो, ये जो इसको फीस दिया जाता है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, इसको जो फीस आप दोगे ना, चाहे आप शेयर को खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, ठीक है, तो इसको आप कुछ ना कुछ तो पैसा दोगे ही, तो जो पैसा आप इसको दोगे वही क्या कहलाएगा बच्चों, ब्रोकरेज। समझा, ब्रोकर मतलब जो मिडिल मैन होता है, ठीक है, जो एक एजेंट का काम करता है, उसको हम लोग ब्रोकर कहते हैं, और उसको जो फीस दी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोकरेज कहते हैं। समझ में आया आपको, समझा ना अच्छे से। अब चलिए बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ब्रोकरेज को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप लोग शेयर खरीद रहे हो तो आपको कैसे पैसा देना पड़ेगा, चलो आपको समझाती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कोई एक शेयर है, एक शेयर का ही एग्जांपल लेते हैं। एक शेयर का जो फेस वैल्यू है ना बच्चों, वो कितना है, 100 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू है 150, और जो ब्रोकरेज है ना वो पता है कितना है, वो है आपका 5% का। यानी कि अगर आप शेयर परचेस कर रहे हो तो जितने का भी शेयर रहेगा, ठीक है, उस पर आपको 5% देना पड़ेगा। किसको, ये जो एजेंट रहेगा, जो ब्रोकर रहेगा, उसको 5% आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, यानी कि ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप शेयर बेच रहे हो तो भी आपको 5% क्या करना पड़ेगा, वो जो मिडिल मैन है ना उसे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। और देखो बच्चों एक और बात याद रखना, ये जो ब्रोकरेज है ना, ये हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपसे एक सवाल है, मैंने बताया भी था, डिविडेंड हम लोग कौन से वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज
फेस वैल्यू एंड ऑप्शन बी इज मार्केट वैल्यू। अगर आपको इसका आंसर आता है तो अब भी कि अब भी जाओ और फटाफट से कमेंट करो। देखो आप लोग कितना ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। थोड़ी टेस्टिंग तो होनी चाहिए। बार बार मैंने ये बात बताई थी, ठीक है, बार बार मैंने बताई थी, तो आप लोगों की तरफ से आंसर तो आना चाहिए। अभी इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, यस, मार्केट वैल्यू के ऊपर। ओके, तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला, सपोज करो कि हम क्या कर रहे हैं ना बच्चों, ये जो आपका शेयर है ना उसे हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी समझो कि हम ए हैं। कौन है, हम ए हैं। तो हमारे लिए वो शेयर का प्राइस कितना होगा। तो देखो पहला तो हमको ये मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा, 150 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा वो ब्रोकरेज को भी तो देना है ना। तो 150 का 5% जितना होगा उतना आपको वो ब्रोकरेज को देना पड़ेगा। मतलब आपका यहाँ पे प्राइस कितना होगा एक शेयर का, आपके लिए कितना होगा, प्राइस ऑफ वन शेयर, तो 150 रुपये ये और 5% और, तो इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए शेयर का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ब्रोकरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 150 का 5% कितना होगा। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हम कैलकुलेट करते हैं। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सच्ची में बोल रही हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब करने में। ये 150 रुपये का 5%, ठीक है। तो चलो अभी इसको कैलकुलेट करो। तो ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 5 1 = 5 और 5 2 = 10 बराबर। यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो 2 7 = 14, इसमें से 1 बचेगा और 0 बढ़ा देंगे, 2 5 = 10, यानी कितना आया बच्चों 7.5, ठीक है। तो हमको ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा, तो इतना रुपया देना पड़ेगा। देखो 7.5 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा एक शेयर के ऊपर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर फॉर ए, ठीक है। ए के लिए शेयर का प्राइस कितना होगा। ए मतलब क्या है, ये क्या है बच्चों, कस्टमर है जो क्या करने वाला है, शेयर को परचेस करने वाला है, ठीक है। तो देखो पहला तो वो मार्केट वैल्यू तो देगा ही, है ना, मार्केट वैल्यू तो इसको देना ही है। मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का, 150 रुपये, ये तो देना ही है। इसके अलावा उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा ना, इतना रुपया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बना बच्चों, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों एक शेयर का, 150 रुपये, और ब्रोकरेज कितना है 7.5, तो दोनों को जोड़ दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो 157 मतलब 157.5 रुपीज़, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा एक शेयर को परचेज करने के लिए, सही है ना। मार्केट वैल्यू दो, उसके बाद से वो जो एजेंट है ना, वो जो ब्रोकर है, उसकी भी फीस दो, तो आपके लिए वो शेयर एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 157.5 रुपीज़, ठीक है। समझे अच्छे से ना, ये बात आपको समझ में आई। अब सपोज करो कि आप ना बी हो, यानी कि आप कंपनी हो, ठीक है, आप अभी यहाँ पे सेलर हो, ठीक है। ये कौन थे, कस्टमर, अब आप सेलर हो, ओके। तो आपके लिए एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आप कैसे पता लगाओगे। तो सुनो, पहले तो आपको ऐसे ओरली समझाती हूँ। मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों शेयर का, 150 रुपये, ठीक है। तो अगर आप शेयर को बेचोगे तो आपके पास 150 रुपये आएंगे, सही बात है। लेकिन यहीं पे रुकना मत, अभी आपको ब्रोकरेज भी तो देना है ना। तो 150 का 5% कितना होगा, 7.5 रुपीज़, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 150 रुपये आपके पास आए तो सही, लेकिन उसमें से आप क्या करोगे, 7.5 रुपीज़ वो ब्रोकर को मतलब वो जो बीच में एजेंट है ना, उसे आप लोग क्या करोगे बच्चों, दे दोगे, ठीक है। तो आपके लिए वो शेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज हम करेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास 150 रुपये आए, जिसमें से आप 7.5 रुपीज़ दे रहे हो, तो टोटल आपके पास कितना रुपया बचेगा, माइनस करके पता लगेगा ना। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा केस। ब्रोकरेज तो हमने निकाला ही है, चलो लिख देते फिर भी। कितना निकाला था, 7.5 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस फॉर वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। एक शेयर का बच्चों सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा,
तो मार्केट वैल्यू, जिसमें से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। समझे ना क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा आपके पास आया उसमें से आपको ब्रोकरेज भी तो देना है ना, समझे कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, फॉर्मूला क्या बना, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों 150, ब्रोकरेज कितना है 7.5, चलो माइनस करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा ना। चलो एक बार करके देख ही लेते हैं। कितना आएगा 142.5, ठीक है, रुपीस। समझे बच्चों। तो देखो अगर आप सेलर हो तो आपके लिए वो शेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 142.5 रुपीस, क्योंकि सब कुछ पे करने के बाद आपके पास इतना ही रुपया बचेगा, है ना। अच्छा सपोज करो कि आपके पास 150 रुपये आया भी होता तो क्या आपके पास इतना ही रहता, नहीं, उसमें से आपको इतना तो पे करना ही पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इधर माइनस किया, तब जाके हमको इतना अमाउंट मिला, यानी हमारे लिए वो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 142.5 रुपीस। ओके, तो याद रखना जब भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शेयर को परचेस करते हैं ना, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यानी मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को ऐड करना है। समझाना क्यों ऐड करना है, समझाना अच्छे से। फिर अगर आप सेल करते हो, सेलर हो, कंपनी हो, ठीक है, तो आपके लिए ये फॉर्मूला होगा, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है शेयर का तो क्या फॉर्मूला होगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, यानी जब आप सेलर हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब आप बायर हो तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। क्लियर है आपको, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए ना। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.4, ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ भी इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए लिखना है इसको तो लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कहाँ गया ये, और ये लिख लीजिए, और इसके अलावा क्या बोलूँ आपको, हाँ ये देखो ब्रोकर का मतलब लिख लो, और ब्रोकरेज क्या होता है ये भी लिख लो, मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू के ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200, यानी कि देखो यहाँ पे जो भी चीजें दी गई है ना उनको हम लोग लिखते जाते हैं। देखो शेयर का मार्केट वैल्यू कितना दिया है बच्चों 200 ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 200, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ब्रोकरेज का रेट कितना दिया है बच्चों 0.3%, रेट ऑफ ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू 0.3%, बराबर। तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि सपोज करो कि आप क्या हो, कस्टमर हो, आपको क्या करना है, शेयर को खरीदना है, ठीक है। तो आपके लिए वो शेयर कितने का पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है। परचेज प्राइस मतलब क्या, खरीदने वाला प्राइस, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी अभी 2 केसेस समझाए थे ना, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहले में हमने क्या देखा था बच्चों, परचेज वाला, और दूसरे में हमने सेल वाला देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला केस लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको परचेज प्राइस बताना है, बराबर। तो अभी देखो परचेज के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, यानी कि देखो मार्केट वैल्यू जो शेयर का रहेगा वो तो आपको देना ही है, पर इसके ऊपर से भी आपको क्या देना है बच्चों, वो जो आपका शेयर है उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज भी तो देना है ना, समझे। तो चलो फिर देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। परचेज प्राइस लिखो या फिर वैल्यू लिखो, बोथ आर सेम। सो परचेज प्राइस ऑफ द शेयर, फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ठीक है। और एक और बात बता दो, ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, यस मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों शेयर का 200 रुपये, और ब्रोकरेज किसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर कितना परसेंट है 0.3%। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 0.3% ऑफ 200, है ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू यहाँ पे 200 ही है, बराबर। अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 200 प्लस 0.3% का मतलब क्या, 0.3/100 इंटू 200, सही है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो तो 2 3 × 6, यानी कि
आपको ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ना लिखो, इधर नीचे हम लिखते हैं, ठीक है, इधर नीचे 200 प्लस 0.6 है ना, इसको सॉल्व करने पे कितना आता है 0.6, यानी कि परचेज प्राइस ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 200.6 रुपीज। ओके, समझा आपको। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। कितना आसान था ना, बताइए। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और ये फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता ही दिया है ना। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ओके, तो चलो अभी इसमें हमें क्या करना है, क्या दिया इसमें कि अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, यानी कि जो आपका शेयर है ना बच्चों, उसका मार्केट वैल्यू कितना है 1000 रुपीज। यहाँ पे लिखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज, बराबर। एंड ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, यानी कि ये जो ब्रोकरेज है ना बच्चों, इसका रेट कितना दिया है, तो इसका रेट यहाँ पे दिया गया है 0.1%, ठीक है। तो फिर हमें क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस बताना है, यानी आप समझो कि सेलर हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ना शेयर को बेच रहे हो, बराबर। तो मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों शेयर का, ठीक है, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू, हाँ 1000 है, बराबर, और उसके ऊपर ब्रोकरेज आपको कितना देना पड़ेगा 0.1%। तो फिर आप मतलब आपके लिए वो शेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला केस आ रहा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देखो आपको बताती हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर 1 शेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर कुछ दिया नहीं है, यानी 1 शेयर ही है, आप ऐसे समझो। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, देखो यहाँ पे लिखती हूँ, मार्केट वैल्यू माइनस करना होता है किसको, ब्रोकरेज को, सही है ना। अब मुझे एक बात बताइए, मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों 1000, ठीक है। अब माइनस करेंगे ब्रोकरेज को, तो ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो ब्रोकरेज का परसेंटेज कितना है बच्चों 0.1% ऑफ 1000, यानी 1000 का इतना परसेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सही है ना। तो अब क्या होगा देखो, 1000 माइनस 0.1/100 इंटू 1000। अब क्या होगा बच्चों, देखो 0 0 गया, 0 0 गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1। कैसे आएगा, अरे ये शिफ्ट हो जाएगा ना, 1 इंटू 10 करोगे तो 10, ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इस प्रकार से 1.0, तो 1.0 लिखो या फिर 1 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो अब 1000 माइनस 1 कर दो, बताओ कितना आता है, यस 999 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर विच इज इक्वल टू 999 रुपीज, समझे। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत सिंपल था। यहाँ पे पहला वाला केस लगा, यहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है। जब भी सेल करना होता है तो ब्रोकरेज को माइनस किया जाता है, और जब भी खरीदना होता है तो ब्रोकरेज को प्लस करने का। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए ना, इन्हें आपको क्या करना है बच्चों, फिल करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अभी आपको समझेगा। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। मतलब यहाँ पर ना जो शेयर्स है ना आपके, उनको सेल भी किया जा रहा है और परचेज भी किया जा रहा है। जैसे कि देखो, बी फॉर क्या होगा बच्चों, बाई, यानी कि परचेज करना, और एस फॉर क्या हो जाएगा, सेल करना, यानी कि बेचना। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बी, यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग शेयर को परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, शेयर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में कितना दिया है, 100 शेयर, ठीक है, और मार्केट वैल्यू शेयर का कितना है, 45 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, सही है ना। देखिए आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर एक शेयर का प्राइस है 45 रुपीज, तो फिर 100 शेयर का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमको आंसर मिलेगा। तो कितना आएगा बच्चों, 4500। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4500, समझा कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो
नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 75। ध्यान से देखना, पहले इसको कर ले क्या, पहले एक करते उसके बाद मैं आपको दूसरा बताती हूँ, ठीक है। पहले ये वाला कंप्लीट करते उसके बाद इस पे आएंगे। चलिए, अभी ब्रोकरेज आपको कितना देना है बच्चों, तो 0.2% आपको ब्रोकरेज देना है। तो ब्रोकरेज किसके ऊपर दिया जाता है बताइए, मार्केट वैल्यू के ऊपर, सही है ना। तो फिर क्या हम 45 के ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे, जी नहीं, किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि टोटल आप कितने का शेयर खरीद रहे हो, कितने खरीद रहे हो 4500 का ना। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, तो इसके ऊपर। याद रखना, जितना शेयर खरीद रहे हो ना सबके ऊपर आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, समझे। तो चलो फिर इधर ब्रोकरेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 4500 का 0.2% कितना होगा, 0.2%। तो देखो 00 से 00 गया, मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 से 10, 1 आ गया, और 2 4 से 8 1 9। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर। मतलब देखो बच्चों, ब्रोकरेज कितना आया, 9 रुपीज़। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ जाइए थोड़ा, यहाँ पर देखो CGST और SGST भी हमको देना है इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर CGST हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर तीसरा नंबर डालते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों, ब्रोकरेज का अमाउंट कितना है, 9 रुपये। अब इसके ऊपर कितना परसेंट, तो 9%। अभी 9 रुपये का 9% कितना होगा, तो कैसे किया जाए, 9 से क्या होता है बच्चों, 81 अपॉन 100, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.81, यही आएगा, करके देखना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ₹0.81, ठीक है। फिर 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के ऊपर अगेन आपको 9% ही निकालना है। तो 9% कितना आया था, 0.81%। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.81 रुपीज़, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आई। अभी लास्ट में आपको क्या बताना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। यानी जो आपके शेयर्स है ना उनका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब शेयर्स हमको कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ नंबर 4 डाल के, ये देखो, वो जो आपके शेयर्स थे उनका टोटल प्राइस कितना हुआ था, 4500, बराबर। अब देखो इतना तो आपको देना ही है, 4500 को तो देना ही है, तो पक्की बात है, क्योंकि शेयर का इतना प्राइस है, आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको 9 रुपये ब्रोकरेज भी देना है, देखो 9 रुपये आपको ब्रोकरेज भी देना है, और फिर उसके बाद आपको CGST कितना देना है, तो 0.1 रुपीज़ ये आपको देना है, और SGST कितना देना है, 0.1 रुपीज़, समझे। यानी टोटल अमाउंट आपको कितना देना है, तो इतना देना है। एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझो। शेयर का प्राइस आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके बीच में वो जो ब्रोकर आया है उसको 9 रुपये दो, फिर गवर्नमेंट को भी दो, 9% CGST और 9% SGST, ठीक है। तो टोटल आपके पास से कितना पैसा जाएगा, इसका टोटल कर दीजिए। तो टोटल कैसे करेंगे बच्चों, देखो कैसे होगा, देखो 4500 प्लस 9, तो 4500 प्लस 9 करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 0.81 तो 1 1 2 8 8 16, फिर यहाँ पे 1 तो 1.62, तो इसमें 1.62 को प्लस कर देते हैं बच्चों, इधर अपने मन से 0 लगा लो, 6.9 10 1, कितना आया बच्चों, 4510.62, ठीक है। मतलब टोटल अमाउंट आपको इतना देना ही पड़ेगा, समझे, 4510.62, ठीक है, 10.62 रुपीज़ इतना आपको देना पड़ेगा, समझे ना। कैसे आया, समझा कि नहीं। देखो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं ना बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया, ये सभी अमाउंट्स को हमने प्लस किया। लेकिन वहीं अगर आप सेल कर रहे होते ना तो फिर क्या करना पड़ता, ब्रोकरेज और GST SGST ये आपको माइनस करना पड़ता, समझे। मैं आपको बताती हूँ, अभी आपको ये पहला वाला कॉलम समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझाना। क्यों प्लस किया, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं ना, तो हमको देना ही पड़ेगा, समझे। तो शेयर्स जो है ये 45 शेयर्स हमको कितने रुपए का पड़ेगा, तो उतने रुपए का पड़ेगा, कितने का, 4510.62 रुपीज़ का हमको वो शेयर पड़ेगा। ओके, समझे अच्छे से। चलिए बच्चों, अभी ये दूसरा वाला करते हैं। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, सेल करना है। अभी आप सोचो कि आप कंपनी हो, ठीक है, आपको शेयर्स को बेचना है, तो इसको कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट, हम लोग यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 75, और एक शेयर का प्राइस कितना है बच्चों, 200।
तो फिर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 75 इंटू 200, मल्टीप्लाई करो फटाफट से। तो 2 5 ज़ा 10, 1 आ गया, 2 7 ज़ा 14, 115 और ये 00 यहाँ पे, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया बच्चों 15,000। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, तो 0.2% का ब्रोकरेज भी देना है। तो 15,000 का 0.2% कैसे निकालोगे, ऐसे ना, 00 से 00 गया, मल्टीप्लाई करो फटाफट से। 15 2 ज़ा क्या होता है बच्चों 30 होता है, और 15, हाँ ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, सही है ना। 15 2 ज़ा 30, ये वाला 0 यहाँ पे, एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, इधर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे देखो बच्चों ब्रोकरेज का अमाउंट कितना आया 30 रुपये, समझे ना। 30.0 मतलब क्या 30 रुपीज़ ही होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। अब अभी आपको क्या करना है बच्चों, तो 9% का CGST देना है ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के ऊपर। ठीक है, तो ब्रोकरेज कितना आया है 30 रुपये, तो 30 रुपये के ऊपर 9% निकाल लो। तो कैसे आएगा, देखो ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 3 सा क्या होता है बच्चों 27/10। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2.7, यानी कि 2.7 रुपीज़ आपको CGST देना पड़ेगा, और SGST भी 2.7 ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा शेयर्स का। तो अभी हम क्या करेंगे, सुनो आपको समझाती हूँ थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक। देखिए बच्चों टोटल वैल्यू कितना आ रहा है शेयर का 15,000। ठीक है, तो 15,000 में से आपको क्या क्या देना पड़ेगा, तो आपको 30 रुपये वो ब्रोकर को देने पड़ेंगे, है ना। तो 15,000 में से इसको माइनस करते जाओ, रुको बताती हूँ। देखो इसमें से आपको 30 रुपये तो ब्रोकरेज देने पड़ेंगे, है ना, वो ब्रोकर को जो बीच में आया था एजेंट, उसको 30 रुपया दे दो। उसके बाद फिर आपको CGST भी देना है, गवर्नमेंट को कितना देना है 2.7 रुपीज़। फिर उसके बाद SGST कितना देना है बच्चों 2.7 रुपीज़। तो ये सभी जो अमाउंट्स है ना वो क्या होंगे, ये 15,000 में से लेस किए जाएंगे, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्यों प्लस कर रहे थे, क्यों प्लस कर रहे थे, क्योंकि आप खरीद रहे हो ना, समझे, तो प्लस करने का। लेकिन अभी आप बेच रहे हो, तो इतना सब माइनस करने के बाद जो पैसा आपके पास बचा है वही आपका फाइनल अमाउंट होगा, समझे। तो चलिए अभी इन सबको माइनस कर देते हैं। तो कैसे होगा, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर देते हैं, उसके बाद एक साथ में ही माइनस कर देंगे। तो 2.7 प्लस 2.7 और फिर ये 30 कितना होगा बच्चों, देखो 7 7 14, एक आ गया, 2 2 4 1 5, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 35.4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15,000 माइनस 35.4। चलो अभी माइनस करके देखो कितना आता है। इधर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 में से 4 जाएगा बच्चों तो कितना आएगा 6। आपको माइनस करने आता है ना, पॉइंट वाला माइनस क्लास 5th में सीखा था। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि पूरा बताना चाहिए। देखो इसने किसको दिया ना, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पे कितना बचेगा, अरे 9 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4। फिर यहाँ पे कितना 9 है, 9 में से 3 गया तो 6। यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 4, क्योंकि इसने दिया था ना इसको। तो कितना आया बच्चों 14,964.6। देखो तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 14,964.6 रुपीज़, समझे। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों वो शेयर का, तो इतना हो जाएगा। और ऊपर वाला तो हमने देखा ही था, समझे ना, अच्छे से समझ में आया ना। प्लस और माइनस कब किया जाता है, बस इसको दिमाग में रखना, जब भी खरीदते हैं तो प्लस करने का, जब भी बेचते हैं तो माइनस करने का। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, वो हो चुका है कंप्लीट। आप लोग इसको देख लीजिए, और इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि बहुत मैंने जल्दी जल्दी में बहुत ख़राब लिख दिया है ना। चलिए देखिए इसको। चलिए बच्चों अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है कि श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value was ₹50 and received ₹4,988.20। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो मिस्ट्रेस देसाई है ना, मतलब श्रीमती देसाई, इन्होंने क्या किया, शेयर्स को बेचा। ठीक है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100, ठीक है, और उन्होंने शेयर्स को कब बेचा, जब भी मार्केट वैल्यू कितना था 50 रुपये था ना एक शेयर का। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना था 50 रुपये था, तब जाके उन्होंने क्या किया था, शेयर्स को बेचा था। ठीक है, और फिर शेयर्स को बेचने के बाद उनको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड।
4988.20, ठीक है, इतना रुपया उनको क्या हुआ बच्चों, रिसीव्ड हुआ। ठीक है, अब आगे देखिएगा, उन्होंने ब्रोकरेज कितना पे किया है 0.2% का, और जीएसटी कितना दिया 18%। तो फिर हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, मतलब उन्होंने कितने शेयर्स बेचे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने बेचे, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे मिलेगा, देखो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताती हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है तो ये आपको कैसे मिलेगा, आप ही जरा सोचिए। आपको याद है पिछले एक्सरसाइज में हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला करते थे। चलिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला बता देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला पता रहेगा तभी जाके आप लोग आगे कर पाओगे। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको फाइंड आउट करना रहता था तो हमने पीछे क्या फॉर्मूला देखा था, ऊपर हम क्या लिखते थे बच्चों, सम इन्वेस्टेड, और नीचे क्या लिखते थे, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, है ना, ऐसे ही तो लिखते थे। मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना है, जब हम उसको इससे डिवाइड करते थे तब जाके हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग इधर सम इन्वेस्टेड नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते थे ना, खरीदते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, बेचा जा रहा है, समझे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब शेयर्स को बेचने के बाद कितना पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं मार्केट वैल्यू आएगा, देखो पिछले एक्सरसाइज में क्या होता था, वहां पे हमको ना जीएसटी देना है ना ब्रोकरेज देना है, इसके लिए हम सीधे सीधे मार्केट वैल्यू लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर हमको ब्रोकरेज भी देना है और जीएसटी भी देना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे शेयर का, एक शेयर का प्राइस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज और जीएसटी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो माइनस करने के बाद जो भी पैसा मतलब जो भी अमाउंट आएगा वो आपका क्या होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, आपको समझाती हूँ। चलो सबसे पहले हमारे पास ये तो है ना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये हमारे पास है। अभी हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक शेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर एक बार ये मिल गया फिर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को समझा कि नहीं समझा ना, अच्छे से थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे मार्केट वैल्यू इतना है और इतना अमाउंट इनको रिसीव्ड हुआ, बराबर। तो यहाँ पे हमको देखो ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा, मतलब कितना देना पड़ा, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है बच्चों, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2%, ठीक है। अब 0.2% किसके ऊपर निकाला जाएगा, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रोकरेज का अमाउंट, ठीक है, ब्रोकरेज इन रुपीज। तो क्या होगा बच्चों, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी कि 50 रुपीज़, है ना। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, 0.2/100 इंटू 50। तो 0 0 गया, 5 1 5, 5 2 10, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया बच्चों, 0.1, यानी कि ब्रोकरेज कितना आया, 0.1 रुपीज़, ठीक है। समझा कि नहीं। उसके बाद हमको जीएसटी देना है कितना, 18%। क्या लिखा है देखो, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, यानी जीएसटी कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी, इधर एंड लिख दीजिएगा, एंड रेट ऑफ जीएसटी 18%, बराबर। तो यहाँ पे जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी का अमाउंट, तो ब्रोकरेज कितना आया है बच्चों, 0.1। तो 0.1 का 18% ना, ऐसे लिखते हैं, 18% ऑफ 0.1, तो 18/100 इंटू 0.1, बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या किया जाए, सोचिए ये कैसे सॉल्व किया जाए इसको। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8, यहाँ पे आ जाएगा 100, बराबर। अब इसको फिर से आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, देखो इधर ये 00 है ना, तो इससे एक पॉइंट इधर आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, क्या करें, रुको आपको बताती हूँ ना, एकदम सिंपल तरीका। पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना कितना आएगा, 0.18, फिर इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, इधर कितने नंबर के बाद 0, 2 और 1 3,
मतलब यहाँ पे आएगा ये 0.018, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, जीएसटी का अमाउंट, ओके। यानी इतना जीएसटी देना पड़ेगा। देखो जीएसटी कितना आ गया बच्चों, 0.018, और फिर ब्रोकरेज उनको कितना देना पड़ेगा, 0.1 रुपीज़। कितने शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर, ठीक है। तो फिर एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, अभी हम क्या करेंगे, देखो मार्केट वैल्यू इतना है, जिसमें से उनको क्या करना पड़ेगा, इतना ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, इतना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और इतना जीएसटी भी देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कौन सा वाला केस है, दूसरा वाला, सेलिंग हो रहा है ना, बेचा जा रहा है। यानी हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू में से इसको और इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। अभी बाद में हमको फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, पर अभी फिलहाल के लिए तो मिटाना ही पड़ेगा। देखो क्या लिखेंगे हम कि देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या होगा बच्चों, पता है आपको। देखो मार्केट वैल्यू कितना है, 50, जिसमें से हमें माइनस करना है एक तो इसको, दूसरा इसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.1 माइनस 0.018, ठीक है। एक काम करो, इन दोनों को पहले प्लस कर दो, उसके बाद एक के साथ माइनस कर देंगे हम। तो 0.1 और 0.018, तो यहाँ पे 0 अपने मन से लगा देंगे, 8 1 1, इधर 0, कितना आया बच्चों, तो 0.118 बराबर। अब 50 में से इसको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम, 50 माइनस 0.118, इधर अपने मन से 0 लगा देते हैं। अब कैसे जाएगा, देखो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, इधर 8 इधर 9, कितना आया बच्चों, 49, देखो 49.882, यानी कि एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों, 49.882 रुपीज़ बराबर। अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताना था ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया है इन्होंने, 4,988, ठीक है, 0.20, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना है बच्चों, 49.882, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे होगा, देखो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे कितना नंबर है, पॉइंट के बाद 3 ना, तो एक काम करते हैं, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सही है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताती हूँ, अगर हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 498820 और 3 0 एक्स्ट्रा, 1 2 3, पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 नंबर के बाद, तो 1 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 0 आप लोग यहाँ से हटा सकते हो बराबर। और यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये जो पॉइंट है ये पूरा के पूरा गायब हो जाएगा, समझे। अब इसको कैंसिल करो तो देखो 49,882 इधर भी वही है, तो इससे ये एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 100। यानी कि ये जो है ना श्रीमती देसाई, इन्होंने कितने शेयर्स को सोल्ड किया बच्चों, तो 100 शेयर्स को बेचा, ठीक है। वही पूछा था ना कि हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, तो उन्होंने कितना बेचा, 100 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में आंसर लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर ऐसे लिखो नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 100 शेयर्स सोल्ड बाय श्रीमती देसाई। मतलब श्रीमती देसाई ने कितने शेयर्स को बेचा, तो 100 शेयर्स को बेचा। ओके, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया हमने सॉल्व। अब बच्चों इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसे तो आपको और ध्यान से समझना है, बहुत आसान, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम लोग समझते हैं, काफी बड़ा दिख रहा है ना।
तो आप चिंता ना करो, आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सब लोग तैयार है ना एकदम ध्यान से देखने के लिए? तो चलो देखो इसमें क्या दिया है। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। यानी कि मिस्टर डिसूजा है जिन्होंने क्या किया बच्चों, कितने शेयर्स परचेज किए, तो इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे, ठीक है। और कभी खरीदे, देखो शेयर का फेस वैल्यू कितना है बच्चों, 50 रुपए, और फिर आगे क्या दिया है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। यानी कि प्रीमियम मतलब क्या होता है, देखो अगर हमारे पास फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया गया है तो क्या हम लोग मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। क्या देखा था हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 में, बताओ। अगर हमको मार्केट वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, 50 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 100, यानी यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 150 रुपए। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, समझे? तो देखो इनको ये शेयर कितने का पड़ा, 200 शेयर्स उन्होंने खरीदा, जिसमें एक शेयर का प्राइस कितना था बच्चों, 150 रुपए, ठीक है। क्योंकि मार्केट वैल्यू पे ही आपको शेयर मिलता है, याद रखना, ठीक है। ये बात समझ में आई ना? अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो मिस्टर डिसूजा हैं इनको 50% का डिविडेंड मिलता है शेयर के ऊपर, ठीक है, 50% का डिविडेंड। अब बताओ डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? यस, आंसर चाहिए मुझे, फेस वैल्यू के ऊपर, सही बोले। फिर आगे क्या है, चलो इतना तो समझ में आ गया ना। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, यानी डिविडेंड रिसीव करने के बाद ही सोल्ड, उन्होंने क्या किया, बेचा। कितने शेयर्स को बेचा, 100 शेयर्स को बेचा एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। डिस्काउंट मतलब क्या, देखो आपके पास समझ लो फेस वैल्यू 50 रुपए है, जिसमें से 10 रुपीज का डिस्काउंट, यानी हम क्या करेंगे, देखो मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, पता है ना आपको क्या करेंगे हम, डिस्काउंट यानी क्या होता है, कम होना, प्रीमियम मतलब ज्यादा होना। तो जब भी प्रीमियम रहता है तो हम प्लस करते हैं, लेकिन जब भी डिस्काउंट रहता है ना तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 40 रुपए, यानी जब भी इन्होंने शेयर बेचा ना तभी मार्केट वैल्यू कितना था, 40, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिएगा, एंड रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। देखो इन्होंने कितने शेयर्स बेचे थे डिस्काउंट में, तो खाली बस 100 शेयर्स बेचे थे, देखो इधर क्या लिखा है 100, ठीक है। और इन्होंने खरीदे कितने थे, 200, ठीक है। तो 200 में से 100 तो शेयर्स उन्होंने बेच दिया, अभी बचे कितने, जो भी रिमेनिंग शेयर्स है ना उनको उन्होंने क्या किया बच्चों, तो 75 रुपए के प्रीमियम पे बेचा, ठीक है। प्रीमियम मतलब अगेन आपको क्या करना है बच्चों, फेस वैल्यू में 75 रुपीज को प्लस करना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। और हर एक ट्रेड के लिए इन्होंने क्या किया बच्चों, 20 रुपए का ब्रोकरेज दिया, यानी जब भी इन्होंने शेयर्स को खरीदा तो वहां पे इन्होंने 20 रुपए ब्रोकरेज पेड किया। इसके अलावा जब ये शेयर्स को सेल करती हैं, बेचती हैं, तभी भी ये 20 रुपया क्या करती है बच्चों, ब्रोकरेज पेड करती हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा, करती नहीं है, करते हैं, ये आदमी का नाम है, ठीक है, मेल, ही इज अ मेल, समझे, वो मेल है, तो मैंने गलती से बोल दिया, चलेगा। चलो, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। तो फिर आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो मिस्टर डिसूजा है ना, इनको प्रॉफिट हुआ, गेन यानी क्या, प्रॉफिट होना, इनको प्रॉफिट हुआ या फिर इनको लॉस हुआ। और अगर प्रॉफिट होता है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बड़े ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 200 ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे इन्होंने, 200, ठीक है। अब देखो बच्चों, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू कितना है बच्चों, 50 रुपए, ठीक है। और प्रीमियम पे उन्होंने खरीदा था ना, कितने के, 100 के, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला लिखना है मार्केट वैल्यू प्लस प्रीमियम, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। चलो मैं आपको वैसे ही बताती हूँ, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना था बच्चों, 50 रुपए, और प्रीमियम कितना, 100, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एक शेयर का मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर विच इज इक्वल टू 150 रुपीज, ठीक है। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आई।
समझे कि नहीं। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में करेंगे क्या, तो देखो हम लोग को यहाँ पे ये पता लगाना है कि उनको फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखो जब ही इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो इनको उसके बदले में रिटर्न कितना मिला। सुनो आपको बताती हूँ, इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और फिर इनको रिटर्न कितना मिला, ठीक है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, समझे। अगर रिटर्न वाला ज़्यादा होगा, इन्वेस्ट कम होगा, तो फिर हम समझेंगे कि इनको प्रॉफिट हुआ। और अगर इन्वेस्ट वाला क्या होगा बच्चों, वो ज़्यादा होगा और रिटर्न में कम आएगा, तो फिर हम ये समझेंगे कि इनको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो मिस्टर डिसूजा है ना, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया ये शेयर्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम ये निकालेंगे कि इनको वो शेयर से कितना रिटर्न हुआ, कितना पैसा उनके पास आया। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर हमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अब देखो अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड टू बाय शेयर्स, ठीक है। शेयर्स खरीदने के लिए इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे बच्चों, 200 शेयर्स खरीदे, जिसमें एक शेयर का प्राइस मार्केट वैल्यू कितना है 150। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों 200, फिर 2 5 10, 1 आ जाएगा कैरी, फिर यहाँ पे 2 1 2 और 3, ठीक है, ये 2 0 इधर आ जाएगा, मतलब 30,000, ठीक है। मतलब वो शेयर को परचेस करने के लिए इन्होंने कितना खर्चा किया बच्चों, 30,000। और सुनो एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था कि हर एक ट्रेड पे उन्होंने 20 रुपये का क्या दिया है, ब्रोकरेज भी दिया है, तो उसको भी तो प्लस करना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ पे देखो ब्रोकरेज कितना दिया है बच्चों, 20 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इनका इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर डिसूजा, ठीक है। मिस्टर डिसूजा का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो 30,000 तो वो शेयर्स का प्राइस है, इसके अलावा ब्रोकरेज उन्होंने कितना दिया बच्चों, 20 रुपये, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 20 रुपया, ठीक है। मतलब 30,000 20 रुपये इनका क्या है बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट। समझा आपको, इतनी बात समझ में आई ना। अब हम क्या पता लगाएंगे, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमको पता चल गया, अब हमें ये पता लगाना है कि इनको कितना रिटर्न हुआ, ठीक है। अभी हमको टोटल रिटर्न मिस्टर डिसूजा का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो इनको क्या मिला बच्चों, बोलो जल्दी से, डिविडेंड मिला। देखो ऊपर क्या लिखा है, 50% का डिविडेंड मिला इनको। तो चलो फिर डिविडेंड हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 50%। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50%, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ठीक है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर के ऊपर इनको डिविडेंड कितना मिलेगा। तो एक शेयर का देखो बच्चों फेस वैल्यू कितना है, 50 रुपये। अभी 50 रुपये का आप लोग 50% निकालो, तो 50 का 50% 25 रुपया होगा, बराबर। मतलब एक शेयर के ऊपर उनको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 25 रुपये मिल रहे हैं। तो 200 शेयर्स के ऊपर इनको कितना पैसा मिलेगा, चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देयरफॉर डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बच्चों, 200 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखिए तो ज़रा कितना आता है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो कितना आएगा, 25 2 ज़ा 50, बराबर। और ये 2 0 यहाँ पे, यानी कि 5,000 रुपये, ठीक है। मतलब इनको रिटर्न में कितना मिला बच्चों, 5,000, ठीक है। लेकिन यहीं पे रुकना मत, अभी आगे भी देखो। चलो इतना तो इनको डिविडेंड मिल गया, मतलब ये इनका इनकम हुआ ये शेयर से। अब देखते हैं कि आगे और कितना कितना इनको इनकम होता है। तो देखो बच्चों डिविडेंड रिसीव करने के बाद इन्होंने क्या किया, 100 शेयर्स को बेच दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उन्होंने बेचा ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, ठीक है। यानी 100 शेयर्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, ये हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चों फेस वैल्यू कितना था, 50 था, और डिस्काउंट कितने का दिया, तो 10 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, जब
फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को लेस करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा बच्चों, मार्केट वैल्यू। ऐसे निकालते ना, ऐसे ही तो निकालेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 100 इंटू 50 माइनस 10 करेंगे तो 40। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा 4000 रुपीज बराबर। मतलब 100 शेयर जब उन्होंने बेचा ना बच्चों, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 4000 रुपीज। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या किया है 20 रुपए का क्या दिया था, ये ब्रोकरेज भी दिया था बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 4000 में से 20 रुपए का ब्रोकरेज माइनस करेंगे। क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रही है बच्चों, ब्रोकरेज पे कर रही है। देखो हमने इधर क्या किया था, इधर हमने क्या किया था बताना जरा, ब्रोकरेज को हमने कहाँ पे तो प्लस किया था, ये देखो प्लस किया था। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये परचेस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये सेल कर रही है ना, तो सेलिंग के केस में क्या होता है, ब्रोकरेज को लेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स, मतलब 100 शेयर्स बेचने के बाद उनको कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो देखो पहला तो इनको 4000 रुपये मिलने वाले थे, जिसमें से वो क्या करेंगी 20 रुपये तो ब्रोकरेज पे कर देंगे। तो अभी उनके पास कितना पैसा रिसीव हुआ, तो 3980 रुपये। समझा आपको ये हमने कैसे निकाला। यस एवरीवन। तो देखो जब भी उन्होंने क्या किया 100 शेयर्स को बेचा ना डिस्काउंट पे, तो फिर उनको इतना अमाउंट मिला बराबर। अब फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो 100 शेयर्स बचे हुए थे उसको उन्होंने प्रीमियम पे बेचा, 75 रुपीज के प्रीमियम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं एंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स, ठीक है। जो बचे हुए 100 शेयर्स थे अभी उनका हम लोग सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये हमें कैसे मिलेगा बच्चों बताइएगा जरा, कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स। तो हम क्या करेंगे, 100 शेयर्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू, अब देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, उन्होंने क्या किया बच्चों 75 रुपीज के प्रीमियम पे वो शेयर्स को बेचा है। तो प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू में हमें ये 75 को प्लस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, फेस वैल्यू कितना है 50 और फिर ये प्रीमियम कितना 75। तो अभी कितना हो जाएगा, देखो 100 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 125 होगा ना। यस 125, दोनों का अभी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा 1 2 5 और ये 00, यानी कि 12,500 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर 80 रुपये नहीं 20 रुपये का इन्होंने ये ब्रोकरेज भी दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग 100 शेयर्स, यानी जो बचे हुए शेयर्स थे उसको बेचने के बाद इनको कितना पैसा रिसीव हुआ। तो देखो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है बच्चों शेयर्स का, विदाउट ब्रोकरेज कितना आ रहा है 12,500, जिसमें से वो 20 रुपये ब्रोकरेज भी दे रही हैं। तो अब इसको माइनस करके बताइए कितना आएगा। तो 0 में 0 गया 0, फिर 10 में से 2 गया तो बच्चों कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना। फिर इधर 10 में से 2 गया तो 8, फिर इधर 4 आएगा, फिर इधर 2 और इधर 1, यानी 12,480 रुपये इनको क्या हुए बच्चों रिसीव हुए आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग 100 शेयर्स, ठीक है। तो इनको टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अरे बार बार हम एक ही कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो देखो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था बराबर। अभी ये 200 शेयर्स थे, इनको कितना कितना पैसा आया, तो पहला तो डिविडेंड इतना आया, ठीक है। और याद रखना डिविडेंड के ऊपर कुछ भी ब्रोकरेज नहीं पे किया जाएगा, क्योंकि डिविडेंड तो कंपनी वाले दे रहे हैं ना, इसमें कोई मिडिलमैन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 इनको रिसीव हुआ, फिर यहाँ पे कितना अमाउंट इनको रिसीव हुआ बच्चों, इतना 4000 नहीं, इधर देखो 5000, ठीक है, ये डिविडेंड है, समझे। तो पहला इनको ये मिला, फिर उसके बाद ये मिला और फिर जाके ये मिला। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको जितना भी पैसा मिला है ना इन सभी को हम लोग टोटल करेंगे, फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल इनको कितना अमाउंट रिसीव हुआ बच्चों, देखो पहला तो ये 5000 इनको डिविडेंड मिला, फिर उसके बाद जब उन्होंने 100 शेयर्स बेचे
तो 3,980 रुपये मिला। फिर उसके बाद रिमेनिंग 100 शेयर्स बेचे तो 12,480 रुपये मिला। अब इन सभी का टोटल करो बच्चों, कितना आएगा, तो 12,480 प्लस 5,000 प्लस 3,980 बराबर 0, 8 8 16, एक आया, 9 1 10 4 14, फिर 5 3 8, 8 2 10 1 11, फिर 1 और 2, यानी 21,460 रुपये इनको रिसीव हुए। कितने बच्चों, उधर लिखो, चलो इधर ही लिख देती हूँ, 21,460। ठीक है, इतना पैसा इनको रिसीव हुआ। और उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था, तो इतना। बताओ कौन सा वाला ज़्यादा है, ये इनका रिसीव्ड वाला अमाउंट है, मतलब शेयर्स को बेच करके और डिविडेंड सब ले करके उनको इतना पैसा मिल रहा है, और उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, तो इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया था। तो बताइए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, दोनों को कंपेयर कीजिए, बताइए क्या हुआ, क्या लगता है आपको। अरे लॉस हुआ ना, क्योंकि 30,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया, ये 30,000 20 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया और रिटर्न में तो इतना ही मिला है ना, ज़्यादा पैसा तो मिला ही नहीं, यानी उनको क्या हुआ है बच्चों, लॉस हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है आपको, रुको इसको मैं इधर लिखती हूँ, हाँ थोड़ा मुझे जगह कम पड़ रहा है। 21,460 इतना अमाउंट उनको रिसीव हुआ है बराबर। तो अभी उनको लॉस हुआ कि फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, अरे नुकसान हुआ ना। तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न दोनों एक ही साथ लिख देती हूँ। देखो बच्चों उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, तो 30,000 20 रुपये, और उनको रिटर्न में कितना मिला, 21,460। बताओ कौन सा वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है ना। देखो इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रिटर्न, सो दे आर फॉर, उनको क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। तो लॉस आप कैसे पता लगाओगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस विच इज इक्वल टू, तो इसमें से हम रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो 30,020 में से 21,460 को चलो अभी माइनस करो, तो माइनस करते इधर देखते कितना आता है। 30,020 21,460 0, 12 में 6 जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 और इधर 0, यानी 8,560 रुपये का उनको क्या हुआ बच्चों, नुकसान हुआ है। देखो 8,560 रुपये का उनको क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड अ लॉस, तो उनको लॉस हुआ। ठीक है, कितना, इतना। तो हम लोग लास्ट में आंसर लिख देंगे कि मिस्टर डिसूजा incurred a loss of ₹8,560। ठीक है बच्चों, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, बताइएगा ज़रूर। हाँ जी, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा था ना, बहुत ज़्यादा इसने टाइम ले लिया, पर आपको समझना ज़रूरी था। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट में से हमने टोटल रिटर्न को माइनस कर दिया, बस इतना ही तो करना था, बाकी और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिस सेट 4.4 है ना बच्चों, वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद पता है क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो क्या आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।